Hi, I'm Karmanya, one of the co-founders of Notaries. Welcome. भाई थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको थोड़ा कैजुअल हिंदी में करते हैं। एक सेकंड में चेंज करके आता हूँ। अब सही है। हाय, आई एम करमन्या एंड हम ऑनलाइन नोटरी करवाते हैं। हेलो करमान्या। हेलो राधिका। आप मुझे नोटरीज के बारे में बताइए कि नोटरीज करता क्या है, आप ये आया कैसे? नोटरीज हमने स्टार्ट किया था 2022 में, जब हमारा एक क्लाइंट था। ही लिव्स इन दुबई एंड वी हैड टू फाइल सम ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस फॉर हिम। तो वी वर क्लेमिंग प्रायर यूज, एंड जब आप प्रायर यूज क्लेम कर रहे हो एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में, तो आपको एक यूजर एफिडेविट देना पड़ता है, एंड दैट यूजर एफिडेविट नीड्स टू बी साइंड एंड नोटराइज्ड. The problem with notarization in India is that you have to get it notarized in the presence of a registered notary officer. So, and the purpose of the notary officer is a few things, but the primary role of the notary officer is कि वो चेक करे कि आप वही हो जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा है, कि जो बंदा साइन कर रहा है वो वही बंदा है. So he has to verify the identity, he has to check your identity card, and you sign in his presence. Affidavit को notarize करना for filing in India, there are two options. एक तो है कि आप इंडिया में किसी रजिस्टर्ड नोटरी के पास जाकर उसके सामने साइन करके सारी फॉर्मेलिटीज करके आप वो वाला एफिडेविट फिर फाइल करो, या फिर आप इंडिया के बाहर हो तो आपको पहले उस एफिडेविट को वहां के किसी नोटरी के पास जाके साइन करना होता है. फिर आपको वो डॉक्यूमेंट, जो कि इस केस में एफिडेविट होता है, यू हैव टू सेंड इट टू द एम्बेसी ऑफ द कंट्री इन विच यू वांट टू फाइल इट इन. तो अगर दुबई में हो तो आपको दुबई में इंडियन एम्बेसी में वो डॉक्यूमेंट भेजना है. फिर वहां पर लीगलाइज होता है. फिर जब वो लीगलाइज होता है तो फिर वो फिजिकली यहाँ पर इंडिया में आएगा एंड फाइल होगा. बट दिस प्रोसेस ऑफ साइनिंग इन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ नोटरी एंड देन गेटिंग इट लीगलाइज्ड इज टू कम्बरसम. हफ्ते नहीं तो महीने लग जाते थे. डिजिटल सिग्नेचर्स, द रियल डिजिटल सिग्नेचर्स, नॉट द वन जो आप आईपैड पे करते हो. जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, जो या तो आपने अपने यूएसबी बेस्ड डोंगल से करना शुरू करा होगा, या जब अपना आधार का ओटीपी डालते हो, या आप जब डॉक्यू साइन या ई मुद्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप साइन करते हो. सो ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स दो डिजिटल सिग्नेचर्स आर कंटेनिंग अ लॉट ऑफ मेटा डेटा, जो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहा है कि आपने किस आईपी एड्रेस से साइन किया, आपने ऑनलाइन कब साइन किया, क्या उस डॉक्यूमेंट का वर्क फ्लो था. So that signature contains way more information than a notary can even figure out physically. The purpose of the notary is very well facilitated by digital signatures. तो इसमें फिजिकल प्रेजेंस की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए. फिर मैंने अपनी टीम के साथ नोटरीज एक्ट खोला. सो या इन 2022 वी फिगर्ड द लीगैलिटीज आउट एंड वी वर लाइक कि ठीक है, ये प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सिग्नेचर्स. And yeah, in 2023, I reached out to my friend in the US from Imperial. He's a full stack developer, very good guy. His name is Ofar. Let me introduce you guys to Ofar, who has built Notaries from the tech perspective from the ground up. So he's based in the UK. He's my friend from university, and he's working at a tech startup in London. And yeah, we will see his side of the story and ask him some interesting questions. So hello, Ofar. How are you? Hello, Carmania. Thank you for such a nice introduction. Let me just give a quick background on myself. My name's Ofar. I'm a software engineer. I met Carmania at university, and I guess together we work on notaries. Cool. So tell us how you got into Notaries, and how like we started working on it from like the first day. I think I caught up with Carmania when he came back to London over dinner, and being the business savvy mind that he is, he's always full of ideas. And what really happened is Carmania brought up the idea, and it piqued my interest. And I said, well, if you don't mind working on it together, let's give it a shot. So Sahib, me, and Ofar. So Sahib and I looked at the legalities. So now we have Mr. Sahib from Notaries team.
and now he will tell us about his background, his role in notaries. Karmanya and I started or had the idea to start notaries, I think sometime in towards the end of 2022, which I think it was more a personal experience for us where we had to file some notarized documents and the client could not travel. There was a very clear gap in when we want to file and how we were being able to file the document. So I think that is when the idea came about that let's try and solve the problem for good, because the alternatives did not sound very good to us. कि हैं एग्जिस्टिंग तरीके हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट को नोटरी करवा के फाइल कर सकते हो एंड पीपल डोंट क्वेश्चन इट, बट द इंटायर प्रोसेस और द इंटेंडेड प्रोसेस ऑफ नोटराइजेशन जिस वजह से नोटरी होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पे अंडरमाइन होता है. तो दैट डिडंट सिट राइट विद अस प्रिंसिपली. We undertook the research process as to if we can solve this problem by just notarizing the documents online. So that is how Notaries was born. That is how I started my journey in Notaries. And my role has been defined to the extent of understanding the legal processes of notarization. Minimum viable product banaya where the workflow was fully integrated. We worked with eMudra, which is a licensed certifying authority for digital signatures in India. So we worked with them, we built this integrated platform and we started using it. So yeah, I think we're solving two problems with notaries. One is obviously the problem of convenience. But I think more than that in India, we're solving the problem of legality. That notaries is actually in all sense more legal than the prevailing process in practical realities of India. And online notarization exists as a solution far better than any prevailing process that exists, because it is more convenient, it is legal, it is potentially cheaper. अगर आपको फ्लाइट टिकट्स नहीं खरीदनी पड़ रही, आपको एम्बसीज में नहीं जाना पड़ रहा, आपको अगर आप दिल्ली के बाहर हो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे अपॉइंटमेंट बुक करो, you come online and you sign using eMudra. I don't think there's any better solution. So yeah, we just started using it.